फिर कफील जैसा ड्रामा मुझे नहीं समझ आया। बहुत मसाइल मुझे उस बच्चे के सैफ के और वो जो जन्नत के सीन्स हैं, वो जो शादी वाला पार्ट है, उसमें बड़े फ्लॉज मुझे दिख रहे थे। अदाकारियाँ मुझे बहुत फ्लैट लग रही हैं। वो जो अम्मी है सैफ की, वो बहुत फ्लैट है। हर बात पे वो एक जैसी एक्सप्रेशन दे रही हैं। कोई उनके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन ना आ रहा है ना जा रहा है, वो एक जैसी बातें कर रही होती हैं और मेरे मुझसे हजम नहीं हो रहा कफील समहाउ। अच्छा, कैसा लगा कफील? पहले तो आप ये एक जेनेरिक राय दें पूरा ओवरऑल ये 2 एपिसोड्स। अब इसमें एक चीज़ ना बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक फैक्ट है, एंड द फैक्ट इज मीसम नकवी, जिसका भी हम लोगों ने इतना अच्छा ड्रामा एक देखा है और इतना प्रिसाइज उसमें एक्सप्रेशंस और इतने प्रिसाइज इमोशंस, कैमरा वर्क। When I came to know that Kafil is directed by Meesam, I was sort of surprised because मुझे टेक्निकल फ्लॉज उसमें बहुत नजर आए। टेक्निकल फ्लॉज नजर आए? टेक्निकल फ्लॉज थे, एक 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। एक तो द क्रोमा सीन्स वर वेरी वेरी बैडली डन, आई डोंट नो व्हाई। गाड़ी के बहुत बुरे सीन्स हैं और वो बैठे हुए बस उस गाड़ी को हिला रहे हैं और वो यूं यूं लग रहा है ट्रेन में कहीं हम जा रहे हैं। एंड द क्रोमा की इज वेरी बैड, ठीक है, जो बाकायदा एजेस फील हो रही हैं। तो आज के दौर में 2026 में जहां हम एआई पे इस वक्त मूवीज बनना शुरू हो गई हैं, हम अगर क्रोमा की अब सही नहीं काट रहे तो भी एक प्रॉब्लम है। और ज़ाहिर क्रेडिट पोस्ट पे भी को जाता है और दूसरे के डायरेक्टर की अप्रूवल पे भी जाता है। चलें, इसमें भी कोई ना कोई आई थिंक ये सिक्स सिग्मा ज्यादा कर रहा है इन्होंने। वो जो ड्रामा था हमारा हुमायूं वाला, हाँ, वो जो जेंटलमैन, उसमें भी क्रोमा पे किया था। गाड़ी के सीन ये सिक्स सिग्मा ज्यादा कर रहा है। तो अगर कर रहे हैं तो फिर इनको चाहिए अपने पोस्ट का ये जो लेवल है इसको अप करें, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अब तो एक सेकंड में जो आप की फ्रेम करते हैं और आप सब कुछ अलग कर लेते हैं, तो इतने बुरे पीछे बैकड्रॉप्स हैं और वो जो एजेस हैं वो फील हो रही हैं बाकायदा। अच्छा, दूसरा 180 क्रॉस का एक सीन था, वो बच्चा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आशिर और उस बच्ची का जो सीन है रेस्टोरेंट में जहाँ वो शादी के लिए मना करता है, कंसेक्यूटिवली कैमरा एक ही एंगल पे रखा हुआ है, दोनों 180 क्रॉस पे देख रहे हैं। मीसम से ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अब मुझसे चूंकि टेक्निकल बात पे ज़्यादा मैं बात करता हूँ, तो ये था बच्ची का मेकअप बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था, एक्सट्रीमली ज़्यादा मेकअप हुआ हुआ था। उस बच्ची को मेकअप पसंद, उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो आके उसका भी मेकअप कर देती है घर में। ठीक है, चलो सही है, ये बैकड्रॉप मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे ज़्यादा लगा। दूसरा ये कि एक शेकी हैंड हेल्ड वाली फील रखी हुई है, और वो अगेन चॉइस हो सकती है डायरेक्टर की, बट चॉइस से मुराद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपकी चॉइस है, ऑडियंस की आंख को भी उस हैंड हेल्ड का मज़ा आना चाहिए। हैंड हेल्ड मैंने बहुत काम किया है, ये जानती है। मैं तो हैंड हेल्ड पाकिस्तान में जितना मैं करता हूँ मेरे ख्याल में ही कोई करता होगा। हर कोई ट्राईपॉड पे काम कर रहा होता है। इवन मैं तो ट्रैकिंग शॉट्स भी हैंड हेल्ड ले सकता हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है। लेकिन हैंड हेल्ड की एक साइंस है, यू कैन नॉट डिस्टर्ब, एपिलेप्सी नहीं होनी चाहिए आपको उसको देखते हुए कि वो यूं यूं हो रहा है, बहुत मसाइल हो जाते हैं। तीसरा, मुझे कहीं ना कहीं शायद मीसम की कमी बड़ी फील हो रही है। मीसम का जो एक अपना एक, क्योंकि मैंने इतना प्रेस किया है मीसम को, पिछली दफ़ा मैंने मैसेजेस किए, मैं व्हाट्सएप पे, उस पर फेसबुक पे बाकायदा जा के मैं लिखता रहा कि मीसम इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव राइट नाउ। वजाहत, मीसम, इन लोगों को टॉप टियर में मैं देखता हूँ। फिर कफील जैसा ड्रामा मुझे नहीं समझ आया। बहुत मसाइल मुझे उस बच्चे के सैफ के और वो जो जन्नत के सीन्स हैं, वो जो शादी वाला पार्ट है, उसमें बड़े फ्लॉज मुझे दिख रहे थे। अदाकारियाँ मुझे बहुत फ्लैट लग रही हैं। वो जो अम्मी है सैफ की, वो बहुत फ्लैट है। हर बात पे वो एक जैसी एक्सप्रेशन दे रही हैं। कोई उनके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन ना आ रहा है ना जा रहा है, वो एक जैसी बातें कर रही होती हैं और मेरे मुझसे हजम नहीं हो रहा कफील समहाउ। बाकी देयर वाज नथिंग स्पेशल फॉर मी। इमोजी दिखा दें अभी? हाँ, इमोजी दिखा सकता हूँ मैं डायरेक्ट, बाकी डिटेल पे हम बात करेंगे। तो आई एम शॉक्ड फॉर नाउ। ओके जी, तो हम राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन में देखें, अब छोटी-छोटी अब टॉर्च पे बात करते हैं। सादिया ने बिल्कुल सही बात की है कि देखें, कोई पर्सनल तो लेवल पर कोई किसी का, कोई इस प्लेटफॉर्म से बैठ के किसी को पर्सनली कोई छोटा बड़ा करना मसला नहीं होता, मतलब कोई वजह नहीं होती। मकसद ये होता है कि चीज़ों को ज़ाहिर हम बैठ के यहाँ एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उन जो कुछ देख रहे हैं हम, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक सीन है जिसमें वो उसको अंगूठी खोल के देता है, आप उस सीन को दोबारा देखिएगा। उस सीन में
एक अजीब सी टॉर्च उस लड़की के ऊपर जाके लगती है जिस वक्त उसका एंगल लग रहा है। उन्होंने शायद वो शाइन क्रिएट करने की कोशिश की है उस बॉक्स में, बॉक्स के अंदर लाइट बॉक्स के अंदर कभी-कभी लाइट होती है। बॉस वो अजीब सी लाइट है वो हाँ। अच्छा I मेरे would पास have taken भी it out. ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर लाइट मतलब आप क्यों I've दिखा seen रहे हैं those. आप? अब वो मुझे मैंने कभी नहीं देखा इस तरह के। Terrible. वो एक टेरिबल सी लाइट है जो आके उसके पेट पे कहीं हाँ। पड़ रही है और वो जस्टिफाई भी नहीं हो सकी। तो मुझे लगा उन्होंने पता नहीं शाइन दिखाने की कोशिश की है क्या है। तो दैट कम्स इन द डायरेक्शन पार्ट। अगर होती भी है ऐसा बॉक्स तो फिर इस बात को जस्टिफाई, क्योंकि वो शॉट पे आप रुके भी नहीं बहुत ज्यादा, अंगूठी खुली और एकदम से लड़की का कट आया तो उसके ऊपर एक टॉर्च की लाइट आई हुई है ब्लू कलर की। एंड आई वाज लाइक ये क्यों अलग से एक लाइट आ रही है। ये छोटे छोटे मसाइल। अच्छा, दूसरा ये कफील को जब बेटा देख लेता है, यानी उसको जामी को जब बेटा देख लेता है और वो जो डेट मार रहा होता है, वो लड़की अंदर जा रही है जो साड़ी पहनी हुई है, जब ऊपर चढ़ रही है उसके नीचे जीन्स नजर आ रही है बकायदा। तो ये अभी हमारी ऑफ कैमरा यही बात हो रही थी, मैं तस्वीर भी खींच के लाई हूँ। सादिया ने तस्वीर भी खींच ली उसकी कि भाई आप जीन्स में ही दिखा देते। आप डेट जीन्स में दिखा दे। अच्छा, आप ये उसमें दौड़ भाई के हो दिखा सकता रहे है वो लड़की जीन्स पहनती हो साड़ी के नीचे, साड़ी के नीचे पहनती हो, ठीक है। हेलो, तो फिर इसका मतलब उसको मुकर्रम, एथिक्स ही नहीं है साड़ी नहीं, पहनने के। Be मतलब जो quiet. नया Just go back to Lahore. हाँ। देखिए उसको एथिक्स होने चाहिए ना। आप जो वार्डरोब पहन रहे हैं आपको उस वार्डरोब अच्छा, आप ऊपर कर लें भाई, आप ऊपर करवा लें थोड़ा सा। नहीं, वो अगर शॉर्ट ही ना लगाएं यार। No, no, आज आप तो शॉर्ट हाफ लगा But you can also zoom in. Zoom There's in so कर much you सकते can हाँ। do. you can There's zoom so in। much. आप यही तो कह रही हूँ 4K ना, पे आप आप shot शूट कर रहे लगा होते हो, आप तो 50% आप इन जा सकते हो। why leaving all this? अच्छा, फिर मजे की बात थी, शायद मुझे लगता है वो जो बच्चा है आशिर, उसे मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो जब भी दिखाया है उसको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कट हो जाता है। ठीक है, कभी उसे गाड़ी चलाते हुए चलिए ये तो ठीक है ना कि चलो, ये आप ना समझ में आता दिखाएं, है। हाँ, ये समझ में लेकिन आता है। जीन्स तो साड़ी के नीचे। हाँ, मतलब ये चीजें थी छोटी छोटी जो नहीं समझ आ रही थी। और बस वो अगेन क्रोमा इज वेरी बैड। जहाँ तक बात रही राइटिंग की, तो मैं कल ये देख रहा था इस ड्रामे को लेकर कि कितना कंटेंट, माजरत के साथ उमैरा जी और क्या नाम है, मीसम, दोनों बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ये जो सारा सैफ का पूरा पोर्शन था, मुझे लगा उसमें कहीं जो एक राइटर वाली बात आ रही हो। इट वाज लाइक नो रिटन, बस कोई किस्सा नहीं बंदा लिख देता, यूं होगा फिर वो आ जाएगा, फिर वो इससे ये कहेगी, फिर उससे वो कहेगा। मुझे कहीं नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं, नेचुरल तो मुझे नेचुरल लग रहा था, लेकिन वो उसमें कोई मुझे कोई ड्रामेटिक कोई चीज नहीं वही थी। तो बहुत ही अच्छा ये हो गया। हाँ। ओके, और मैं फिर थोड़ी देर बाद ये सोच रहा था मैं ये क्यों देख रहा हूँ, अच्छा, फिर जो कि ये क्या, ये इस घर में मैं क्यों चला गया और मैं इनकी शादी को मैं क्यों देख रहा हूँ। जो उस लड़की से यानी जन्नत से जो एक्टिंग करवाई गई है, इमीडिएटली शी इज लाइक पिस्ड ऑफ इमीडिएटली। थोड़ा सा तो टाइम दो, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम आके बैठी हो, थोड़ा सा तो अपने एटीट्यूड को कंट्रोल रख सकते हो। इतना जल्दी कोई नहीं होता ये, बस फिर ये आई थिंक जो जामी में टेंडेंसी थी ना, वो उन्होंने दिखाया इस लड़की में भी है, जो मुझे लग रहा था कि सिर्फ हाँ वही दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मर्द अगर ऐसे हो सकते हैं तो ऐसी लड़कियां भी हो सकती हैं जो हर बात में नाक चढ़ा के बात करेंगी, जो कभी भी कुछ नहीं हो सकती, तो मेक देम हैप्पी। क्यों आई है इस घर में? तो इतनी अभी क्यों आई है शादी कैसे? बिकॉज जो अगर आप नार्सिसिस्ट लोगों को पढ़े ना, उनको वो ढूंढते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर एम्पैथी हो। नहीं, उसको वैसे पढ़ जाते हैं, शादी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं इनको अपनी तरफ कर लूंगी। नहीं, इनका क्या होता है, जैसे जामी का भी था, जब उसकी शादी हुई, अगर आप इसको साइकोलॉजी के तौर पे पढ़ें, ये लोग ऐसा शिकार ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनको फिर ये वो करके दबा के वो करके फिर उसके बाद वो अपना ना उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब जैसे उम्रे वाली बात होती है गाड़ी के अंदर, वो नहीं एग्री करता, वो कहता है नहीं मैं अपने पैसों से टिकट दूंगा और मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। फिर वो बाप ने बिठा लिया अगले सीन में कि वो रो रही है, सब कुछ हो रहा है, 5 मिनट गुजर गए उस सीन को, वो बोल नहीं रहा। बता, वो किस्सा बताओ तो सही, तुम कह क्या रहे हो, वजह क्या है, वो राइटिंग में आती है बात, मतलब उसको वो चाहिए था कि देखिए हमारी आर्गुमेंट होगी। वो एक मुजरिम बन के बैठे हैं, मैं माफी मांगने, भाई किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? तुम्हें जस्टिफाई करना चाहिए। इस वक्त के उम्रे की बात हो रही थी अंकल, वो ये कह रही थी कि आप पूरा फाइनेंस करेंगे उम्रे को, मैं कह रहा हूँ मैं अपने पैसों से करूंगा। तो उस तक भी तो, ससुर तक भी तो बात जाए ना, कि भाई वो क्या पॉजिटिव बात कर रहा है, या तो वो लालची हो, वो कह नहीं जी उम्र अपने अब्बा से बोलो मुझे टिकट दे, तो वो रो रही है उस बात को। सही कह रहे हैं, मुझे भी बात यहाँ फंसी हुई थी कि ये बोलो लड़के बोल क्यों नहीं रहे, कौन सा बुरा को खुदा ना खासा तुम मारते में लेकर आए हो, और फिर माफी भी मांगने को तुम तैयार हो गए। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये ना कहीं है, एक स्लिप हो रही है कुछ चीजें दोनों तरफ से, डायरेक्शन में भी और इसमें भी। तो मुझे एक नंबर बताने, आई डोंट नो, 5 फॉर राइटिंग एंड 6 फॉर
for direction. Sorry Meesam and Umaira ji, very sorry, but this is